सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एजुकेशनल मास्टर और लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशनल मास्टर में। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंपैरिजन लेके आया हूँ स्टेट बोर्ड और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बीच में। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जेई या नीट मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म है। ये पब्लिक एंड प्राइवेट मतलब सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में सीबीएसई का पढ़ाई होता है। सीबीएसई का जो एफिलिएटेड स्कूल है उसमें एनसीईआरटी का बुक्स चलाई जाता है। एनसीईआरटी नेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल का है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक काउंसिल है जो कि देखता है कि उस ग्रेड के स्टूडेंट्स का किस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए। अगर 7th का स्टूडेंट है तो उसे 7th का ही पढ़ाई मिलना चाहिए, ना उससे कम मिलना चाहिए ना उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये रिसर्च करके बुक्स बनाते हैं जो उस ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में सीबीएसई आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ सीजीबीएसई का, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। ये स्टेट बोर्ड में क्या होता है, जिस स्टेट का वो बोर्ड रहता है उसी के स्टेट के गवर्नमेंट के अंडर में वो आता है। और जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करता है वैसे ही स्टेट बोर्ड एससीईआरटी को फॉलो करता है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग को ऑथराइज्ड सीजीबीएसई रहता है। तो स्टेट बोर्ड के रिसर्च एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी इसके बुक्स को बनाते हैं। इस कारण इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है और इस कारण कंपैरिजन करना पड़ जाता है। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं दोनों के सीबीएसई और सीजीबीएसई के स्टूडेंट्स कोप अप एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों के जो ऑथराइज्ड बुक प्रिंट करते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस बुक प्रिंट करते हैं। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। जो लेफ़्ट साइड में डिफरेंस आप देखें, लेफ़्ट साइड में जो फीचर्स हैं ये स्टेट बोर्ड के हैं और राइट साइड में जो है ये सीबीएसई के फीचर्स हैं। स्टेट बोर्ड में इजी टॉपिक्स रहता है, लेकिन जो सीबीएसई है उसमें हार्ड टॉपिक्स रहता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो स्टेट बोर्ड के नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो सीबीएसई के उसी ईयर की ग्रेड में आते हैं। जैसे अगर 8 के टॉपिक्स कुछ हैं तो सीबीएसई, अगर स्टेट बोर्ड के 8 के कुछ टॉपिक्स हैं तो सीबीएसई में 7th में ही कवर हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट, डजंट नीड टू डीप स्टडी, और सीबीएसई में डीप स्टडी एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीबीएसई में डीप स्टडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको रेफरेंस बुक यूज़ करना ही पड़ जाता है, जैसे एस्ट्रंथ हो गए और दूसरे भी अदर रेफरेंस बुक्स हो गए। लेकिन जो स्टेट बोर्ड है उसमें डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके खुद के जो बुक रहते हैं एससीईआरटी बुक के बुक, उन्हें आप पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन स्कोर मोर मार्क्स, यू कैन स्कोर लेस मार्क्स इन कंपैरिजन टू एनी स्टेट बोर्ड। ये भी एक डिफरेंस है। जो स्टेट बोर्ड्स में रहते हैं उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सीबीएसई में उतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे ही मार्क्स स्कोर करना तो स्टूडेंट के कैपेसिटी के ऊपर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में भी 99% भी स्टूडेंट्स लाते हैं और 50-60% भी लाते हैं। वैसे ही स्टेट बोर्ड में भी 99% स्टूडेंट्स लाते हैं और 50-60% भी लाते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए एक ही स्टूडेंट्स को अगर दोनों जगह पढ़ाया जाए तो ये रिसर्च में सामने आया है कि स्टेट बोर्ड में मार्क्स ज़्यादा स्कोर होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो नो लिमिट फॉर अटेंडेंस, और इसमें है नीड 75% अटेंडेंस फॉर गिविंग एग्जामिनेशन। ये भी एक डिफरेंस है। स्टेट बोर्ड में आप प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब नॉन अटेंडिंग क्लासेस कर सकते हैं,
और अगर आप चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में ऐसा कोई रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए सीबीएसई के किसी भी क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं, जो एक मतलब अच्छा नहीं फीचर है, जो ख़राब फीचर है स्टेट बोर्ड में, वो ये है कि सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके कारण थोड़ा सा कुछ हद तक इसे हार्ड बन जाता है ये, लेकिन सीबीएसई में उसे थोड़ा इजी बनाने के लिए और थोड़ा सा पढ़ाई इजी बनाने के लिए स्टूडेंट्स नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाए, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम लगाया गया है। सेमेस्टर सिस्टम मतलब ये होता है कि हाफ पोर्शन जो बुक्स के हैं वो अगर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुके हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन में वो नहीं आएंगे। लेकिन स्टेट बोर्ड में ऐसा है कि अगर वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हाफ पोर्शन आ चुका है तो वो फाइनल एग्ज़ाम में वही पोर्शन फिर से आएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा पोर्शन उसके बाद पढ़ाया गया है वो तो आएगा ही। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जेई या नीट ये सब एग्जामिनेशन में स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाता, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाता है, क्योंकि जो जेई या नीट का एग्जामिनेशन होता है वो सीबीएसई ही मेनली कंडक्ट करवाता है, और जो फॉलो करते हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर की बुक्स जो फॉलो करते हैं वो जेई सीबीएसई के बुक्स को फॉलो करते हैं। इसका ऐसा डिफरेंस आ जाता है। अब है व्हाट टू डू फॉर जेई, क्या करें स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जेई के लिए। तो पहला ये है कि जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी के बुक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए। उन्हें अपना बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो अपना बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो उनके स्टेट बोर्ड में परेशानी आ जाएगा। ऐसे ये है कि उन्हें अगर वो एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लेंगे तो उन्हें अपने स्टेट बोर्ड के बुक्स बहुत ईजी लगेंगे, तो वो एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करें और उन्हें पढ़ें 6 स्टैंडर्ड से। अगर आप अभी लेट नहीं हुआ है तो आप 6 स्टैंडर्ड से ही एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़े। 6 या 8 स्टैंडर्ड के अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक्स स्टार्ट कर देना चाहिए फॉलो करना। और एक और जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि रेफरेंस बुक जैसे एस चंद्र और अदर बुक्स रहते हैं जो सीबीएसई के, उनको भी कभी कभी फॉलो कर लेना चाहिए स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को। अगर आप 11-12 में हैं तो आपको उन बुक्स का भी फॉलो कर लेना चाहिए। सब्सक्राइबर्स, लाइक, शेयर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी चलता हूँ, फिर आपके लिए ऐसे ही कुछ खास वीडियोज़ लाते रहूँगा।